क्वेश्चन में एक फिगर दिया है विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताना है मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा एक चार्ज पार्टिकल पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व। ठीक है, अब देखो ग्राफ में क्या है ना, तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारा पोटेंशियल है। ठीक है ना, हमें ये बताना है फोर्स। अब देखो हमको पता है ये कि फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये तुम्हारा कंजर्वेटिव फील्ड का एक जनरल रिलेशन होता है वेयर यू इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें देखो मैक्सिमम फोर्स बताना है, तो हमें वेक्टर का उतना टेंशन लेना नहीं है, सिंपली जो मैग्नीट्यूड होगा ना बस वो देखना है। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो क्या है ना, अब देखो क्या दिया हुआ है, तुम्हारा पोटेंशियल दिया हुआ है u और ये तुम्हारे डिस्टेंस है तुम्हारा x, यानी बेसिकली यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स क्या है, बेसिकली ये जो कर्व है ना, ये कर्व का स्लोप है ना। तो अब देखो तुम्हारा ना P पॉइंट पे देखो क्या होगा, P पॉइंट पे अब देखो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो P Q R S, ठीक है। देखो P पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है ना, P पॉइंट पे जो टेंजेंट, अगर तुम बेसिकली देखो क्या है, ये V और X का जो कर्व है ना, इसका स्लोप है ना dv बाई डी एक्स। तो हमें देखो P पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो P पॉइंट पे स्लोप बेसिकली हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे देखो बेसिकली स्लोप हो जा रहा है जीरो। Q पॉइंट पे देखो क्या होगा, Q पॉइंट पे स्लोप जो होगा ना निगेटिव होगा। ठीक है, R पॉइंट पे देखो क्या होगा, R पॉइंट पे सिमिलरली स्लोप का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। S पॉइंट पे देखो क्या होगा, S पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा, P पॉइंट पे भी स्लोप देखो पॉजिटिव होगा। अब देखो क्या है ना, P और R तो तुम्हारा ऑप्शन कभी होगा नहीं। ठीक है, तो P और R को हम लोग काट देते हैं। अब देखो Q और S में मेरा बचा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए। अब Q और S में देखो ना, जो S का जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ Q, है ना। तो देखो S का जो स्लोप है वो तुम्हारा ज्यादा है। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ S इज मोर देन स्लोप ऑफ Q इफ यू कंपेयर मैग्नीट्यूड, है ना। यानी जिसका स्लोप ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। अब हमें पता है जो फोर्स होता है तुम्हारा बेसिकली Q टाइम E होता है, दैट इज फोर्स तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे तुम्हारा फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा S, क्योंकि S का क्या है ना, स्लोप सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।